कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहाँ पर लोधी वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लोधी वंश से जो भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम 3 शासकों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बहलोल लोदी के बारे में जानेंगे, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की। और यह वंश 1526 तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। और राजवंश दिल्ली के सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान का मूल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मध्यकालीन इतिहास से बात करें तो पहले हमने गुलाम वंश के बारे में जाना, फिर खिलजी वंश के बारे में जाना, और फिर सैयद वंश के बारे में जाना, फिर तुगलक वंश के बारे में जाना। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर लोधी वंश के बारे में जानेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं लोधी वंश के शासकों के बारे में। तो आपने समझ लिया होगा कि जो लोधी वंश का जो शासन रहा है वो 1451 से 1526 तक रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रमुख शासक हैं उनके महत्वपूर्ण पॉइंट और उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बहलोल लोदी के बारे में जानेंगे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। तो बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी राजवंश की स्थापना की। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बहलोल लोदी ने की। ठीक है, कब की थी? 1451 में। और 1489 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए। यानी जो लोदी वंश का लोदी वंश का शासन रहा वो 1451 से 1526 तक रहा। लेकिन बहलोल लोदी का जो शासन है, बहलोल लोदी ने कितना शासन किया? तो वो 1489 तक शासन किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग दिया था। और बहलोल लोदी अफगान मूल का था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बहलोल लोदी कहाँ का मूल का था, तो अफगान का मूल था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोदी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सैयद वंश के समय जो शासनकाल रहा, मोहम्मद शाह का शासनकाल, उस समय बहलोल लोदी सरहिंद का राज्यपाल था। ठीक है, और जो वर्तमान में पंजाब की फतेहगढ़ साहब में स्थित है। ठीक है, तो सरहिंद कहाँ पर था वर्तमान में? आज देखा जाए तो फतेहगढ़ साहिब में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर बैठने के बाद बहलोल लोदी शाहसा गाजी की उपाधि ली और उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। ठीक है, तो ये बहलोल लोदी के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि मृत्यु देख लेते हैं बहलोल लोदी की। तो बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 में मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है कि लोदी वंश की स्थापना कब की। तो राइट आंसर होगा लोदी वंश की स्थापना कब हुई, तो 1451 में हुई। कब तक? 1526 तक चला। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हो गया। ठीक है, तो यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद वो स्वयं उत्तराधिकारी बन गया और लोदी राजवंश के दूसरे शासक बना। और उसके बचपन का नाम निजाम खान था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निजाम खान। या फिर ऐसे पूछा जाए कि निजाम खान किसका बचपन का नाम था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी का। ठीक है,
तो लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना मूल नाम, जो अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख ली। यानी बचपन का नाम निजाम खान है, लेकिन उसने जब सत्ता संभाली तो उसके बाद अपना नाम उसने सुल्तान सिकंदर शाह रख लिया और रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किए। यानी सिकंदर लोदी का शासन देखा जाए तो 1489 से 1517 तक रहा और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जो शासन कहाँ तक, कब से कब तक किया? 1489 से 1517 तक किस पर किया? दिल्ली सल्तनत पर किया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था और बारकबक शाह बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र और जौनपुर का वायसराय था। ठीक है, तो ये आप याद रखना है कि शासन किसने चलाया? उसका दूसरा पुत्र जो बहलोल लोदी था उसने चलाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि उसका जो बड़ा पुत्र बहलोल लोदी का था वो था बारकबक शाह, जो जौनपुर का वायसराय था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य क्या है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि उसने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कौन कौन से शासक? बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर, ठीक है, नियंत्रण करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन कराए। तो आपसे पूछा जाए कि लोदी वंश के किस शासक ने प्रमाणिक पैमाने यानी भूमि को मापन के लिए किस पैमाने का प्रचलन कराया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी ने करवाया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना है कि भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजी सिकंदर का प्रचलन किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने कराया था। तो यही पूछा जाएगा कि लोदी वंश के किस शासक ने भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजी सिकंदर का प्रचलन कराया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 1503 में आगरा शहर बसाया और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा की। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी ने की थी। फिर पूछा जाएगा कब की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1503 में की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली से राजधानी आगरा कब की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1506 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोनों याद रखना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को जो मूर्ति थी उसकी मूर्तियों के टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उसने एक तरीके से हिंदुत्व की जो मंदिर थे, हिंदू जो भी परंपरा रही उनके मंदिरों को तोड़ने का उसने प्रयास किया और जजिया हिंदुओं पर भी जजिया कर लगाया था। तो आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने यानी लोदी वंश की किस शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि मुसलमानों की ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसने मुस्लिम जाति पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे कि ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। हम बात कर रहे हैं सिकंदर लोदी के जो प्रमुख कार्य रहे उस दौरान, शासनकाल के दौरान, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। उसने ग्वालियर किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मान सिंह हर बार उसे हरा दिया। यानी पूछा जाए कि सिकंदर लोदी के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजा मान सिंह होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई। तो देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी की वजह से हो गई। उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बहलोल लोदी का जो पुत्र था सिकंदर लोदी का जो पुत्र इब्राहिम लोदी है, और इब्राहिम लोदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ही शासक लोदी वंश के रहे हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तीनों को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिकंदर लोदी के बारे में, देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा बेटा था। यानी इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा बेटा था और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से
1517 में राजगद्दी पर बैठा और 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और वह लोधी राजवंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। यदि आपसे पूछे जाए लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान कौन ही था? इब्राहिम लोधी था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान पूछा जाए तब भी इब्राहिम लोधी ही होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर शासन कार्य देख लेते हैं कि इब्राहिम लोधी के प्रमुख शासन कार्य क्या रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वह एक साहसी राजा था और उसके शासनकाल में बहुत ही विद्रोह हुए। जैसे कि पहला विद्रोह के बारे में बात करें तो जौनपुर और अवध के विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया। और दूसरा पॉइंट है कि दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया था, यानी उसके शासनकाल के जो विद्रोह हुए उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जौनपुर और अवध के विद्रोह में नेतृत्व दरिया खान ने किया था और दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खतौली की लड़ाई जो 1518 में हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि 1518 में किसकी लड़ाई हुई थी तो राइट आंसर क्या है? खतौली की लड़ाई। राणा सांगा के राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा, यानी शासनकाल के दौरान देखा जाए तो राणा सांगा से हाथों से उसे पराजित होना पड़ा और उसके जमींदार चाचा जो उसके जमींदार थे चाचा आलम खान काबुल भाग गया, क्योंकि पराजित होने के बाद वो जमींदार था, वो चाचा आलम खान काबुल भाग गया और बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। यदि आपसे पूछा ये आपको जानना चाहिए कि जो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक था, उसने भारत पर कोई आक्रमण स्वेच्छा से नहीं किया था बल्कि किसी के न्योता पे ही भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो किसके न्योता पर? चाचा आलम खान काबुल, जो किसके चाचा थे? इब्राहिम लोधी के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का शासन जो समाप्त हो गया और लोधी वंश का भी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, इसका भी वंश समाप्त हो गया और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य का विस्तार चला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर उसे मार डाला और आगरा तथा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके? लोधी वंश के बाद किसका शासन आया? मुगल वंश का है। ठीक है, तो याद रखना। और 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 साल तक भारत पर राज्य किया और इस तरह दिल्ली का सल्तनत का अंत हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कशन किया और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मुगल साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।